मेरे को स्लिप डिस्क डॉक्टर बोला था। अच्छा जी। बाबा जी के पास आई तो उन्होंने बोला और बहुत सारी दिक्कत है, स्लिप डिस्क तो है ही तो उनका। मतलब ये आराम है ना दीदी आप? आराम नहीं, बहुत आराम है मुझे। किसी और के पास जाती तो ये नहीं उठाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं सब करती हूँ। बस मैं थोड़ा सा डरती हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं सब करूँगी घर जाके। तो विदाउट मेडिसिन सब हाँ आपका? हाँ, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई मैंने तब से लिया ही नहीं। 2 महीने, 1 महीना हो गया ना, 2 महीना। ये स्लिप डिस्क की पेशेंट है और एक बात मैं बता दूं, ये पूरी तरह से बाबा जी ने इनके इलाज करके स्लिप डिस्क पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मतलब कि इन्हें अब स्लिप डिस्क का कोई भी ज्ञान नहीं है कि स्लिप डिस्क मुझे हुआ था। इतना अच्छे से इनका इलाज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, जब स्लिप डिस्क होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाइए, सब कुछ जाइए, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप या तो अपने एक्सरसाइज से या जो भी है दवा खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़ोरदार होंगे कि जब तक आप समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मैं हमेशा बात बोलता हूँ। और बाबा जी के इलाज में सबसे बड़ी बात है कि बिना दवाई के ये दीदी पूरी तरह से ठीक हो गई एकदम। सोचिए, अगर ये दवा खाती, ये खुद बता रही हैं कि अगर मैं दवा खाती तो बहुत सारी और बीमारियों में फंस जाती। इन्हें भी ज्ञान था। तो जितना दवा आप खाइए, लेकिन एक समय सीमा के अंदर अपने आप को आयुर्वेद या जो भी आप एक्सरसाइज व्यायाम करके या बाबा जी के यहाँ इलाज करवा के आप पूरी तरह से उस दवाई को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप दवा खाते हैं ना, तो कुछ समय के लिए आपको आराम होता है पेन किलर का, लेकिन वो दवा पूरे बॉडी में इतनी जगह इम्पैक्ट करता है ना कि वो आपको समझते समझते आपको इतनी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा कि आप इस बीमारी से ज़्यादा उस बीमारी में ग्रसित हो जाएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि बाबा जी का इलाज ऐसा अनोखा इलाज है जो सुश्रुत संहिता से, वायु दाब से इलाज है, जिसमें बिना दवाई खाए एक स्लिप डिस्क खत्म हो सकता है पूरी तरह से। जिस तरह से इन दीदी का पूरा खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ आके अपना इलाज स्लिप डिस्क का करवा सकते हैं दोस्तों। आपको दिक्कत मेरे को स्लिप डिस्क डॉक्टर बोला था। अच्छा जी। बाबा जी के पास आई तो उन्होंने बोला और बहुत सारी दिक्कत है, स्लिप डिस्क तो है ही तो उनका। मतलब ये आराम है ना दीदी आप? आराम नहीं, बहुत आराम है मुझे। किसी और के पास जाती तो ये नहीं उठाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं सब करती हूँ। बस मैं थोड़ा सा डरती हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं सब करूँगी घर जाके। तो विदाउट मेडिसिन सब हाँ आपका? हाँ, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई मैंने तब से लिया ही नहीं। 2 महीने, 1 महीना हो गया ना, 2 महीना। 2 महीना हो गया हमें। 2 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। तो उससे पहले दवाई थेरेपी, बेल्ट भी नहीं लगेगी। हाँ बेल्ट भी नहीं लगा। जब से बाबा जी ने मना किया था उस दिन से मैंने बेल्ट को पैक करके रख दिया है। बेल्ट की जरूरत भी नहीं है। अब बेल्ट की जरूरत भी नहीं है। क्या बार दीदी आई हैं? मैं क्या 5वीं बार आई। पाँचवीं? बाबा जी ने मुझे 4 ही बार बोला था, लेकिन पहली बार जब आई थी तो मुंह से 4-5 निकला था, तो इसलिए मैं बोली 5 करवा देती हूँ। अब ये क्योर है। अब हम इनको बोले हैं कि सब लोड लो, चलो, घूमो फिरो, जो मिसयूज करना है बॉडी को मिसयूज करो, यूज करो। 6 महीने में एक बार सर्विस कराना है। बात इतनी बोली है। और बाद बाकी खान पान रहन सहन सब बदल गया इसका, तो चेहरा ही बदल गया। पहले चेहरा अलग था, अब चेहरा अलग है, रंग भी अलग हो गया। नहीं, अब बिस्तर में नहीं पड़ा। 3 महीना बाबा जी पूरा बिस्तर में थी, लेकिन 3 महीना में पूरा बिस्तर में थी। फिजियो भी करा ना, फिजियोथेरेपी पहले भी दिखाए थे भैया कहीं और इनको? फिजियोथेरेपी करा रहे थे, दिखाए थे डॉक्टर को, आर्थो वाले को। मतलब कहाँ, यहीं दिखाए थे कि बाहर? हम यहीं दिखवाए थे। मेन हमको क्या किस्मत से बाबा जी तुरंत ही मिल गए, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ काम भटकते, पता नहीं हम कहाँ काम भटकते। ये बात तो है। चलिए, धन्यवाद। यूट्यूब के दर्शक, जो भारतीय सम्मानीय व्यक्ति हैं, सब लोगों को मेरा नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने आज फिर एक वीडियो के साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये खड़िया के एक रोगी हैं। ये इनको मैंने बोला था 4 बार में करीब करीब क्लियर हो जाएगी। 4 बार में क्लियर हो गई है, लेकिन ये 5वीं बार भी आई है। आज 5वीं बार है। राम जाने इसको क्या महसूस हुआ अंदर से कि बाबा ने 4 बार कहा था, मैं 5 बार जाऊंगा। अब उस 5 बार का इसका अपना कुछ मोटो रहा होगा। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया। किसी पेशेंट को हम बॉडी से इंक्वायरी करते हैं,
और देख करके ये अनुमान लग जाता है कि एक प्लस चिंतन में है या माइनस चिंतन में है। ये मेरा बहुत लंबा प्रैक्टिस होने के कारण ये मेरा अभ्यास है। तो ये आई थी, डिस्क की पेशेंट है, बेल्ट लगाई थी। पहला दिन मैंने इसका बेल्ट खोला था और खोल के बोला था आज के बाद इसको देखने के लिए रखना, पहनने के लिए नहीं, आज से पहनना नहीं। थोड़ा बर्दाश्त करना, क्योंकि मैंने तुझे दिया है और तुमने भुला दिया है शरीर को, तो शरीर को याद करना जरूरी है। वास्तविकता आप जो हो वो आपको जानना पड़ेगा ना। आप 3 महीने बेड पे रही, लोगों ने झुकना मना कर दिया, बैठना मना कर दिया, कोई सामान उठाना मना कर दिया, हिलना डुलना मना कर दिया। ये काम तो माइनस की ओर ले जाना होगा, निगेटिव की ओर ले जाना होगा, पॉजिटिव की ओर आओ। और टोटली पॉजिटिव, हम एक टोटली पॉजिटिव आदमी है, निगेटिव आदमी नहीं है। तो ये औरत भी बहुत अजीब है। मान ली, मान करके उस दिन से बेल्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दे। और मैंने बोला था भाई खान पान जो है, जो भूल गई हो उस खान पान को संभालेगी, और जो चीज नहीं खाई हो सब खा लेना, धोखा मत खाना। ये बात बोला था तो हंसी थी कि ये बाबा क्या बोलते हैं, आप दुनिया का सब कुछ खा लेना, धोखा मत खाना। और फिर दोबारा आई तो दोबारा में बहुत ही स्निफ हो गई। जितनी बात बताई थी उतनी वो की, मिट्टी नहीं मिला, मिट्टी नहीं लगा पाई, लेकिन बाद बाकी ठंडा करने की क्रिया जो बताई थी उसको वो ठंडा की, कपड़ा पहन करके चलती थी। तीसरे बार आई तो इसका लगभग पॉइंट सब हम फिक्स कर दिया, और लोड के बारे में बोला कि देखो अब 15 किलो लोड तुम उठा सकती हो, चल सकती हो, ये सब बात बताई। चौथे बार जब आई तो ये खुद ही बोली कि बाबा जी अब तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। देखिए प्रेशर भी सब क्लियर हो गया, बॉडी का नाप भी क्लियर हो गया। फिर इसके दिमाग में क्या मालूम क्या आया, बोली कि 5वें बार भी आई, इसका चेहरा वरा बदल गया, खून का रफ्तार ठीक हो गया, रंग इसका बदल गया, सफेद थी अब ये लाल हो गई। बहुत ही प्लीज हुई, वो अपने से बोली है, सुने होंगे। मनुष्य का जीवन जब कहीं भी ठोकर खाता है ना तो वो बहुत संभलने लगता है, और संभालने लगता है मतलब बहुत सारी अपने शरीर की क्रियाओं को बंद कर देता है और शंका में जीने लगता है। उसका ब्रेन जो है, थिंकिंग पावर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत प्लीज थी, यहां तक कि ये अपने नानी को बुला के लाई। बुजुर्ग आदमी है, उसका कूल्हे का हड्डी वड्डी का कुछ गड़बड़ी था, तो अभी काम किया है, तो करने पर चलने लगी। बोली अरे बाबा, बहुत चिल्लाई, लेकिन पहले बहुत चिल्लाई, उसके बाद वो चलने लगी। तो ये व्यक्त कर रही थी यही बात कि डिस्क एक ऐसा चीज था जो कि हमारे लिए तो लगता था कि जहर ही हो गया, और हमारे जीवन का सब सजा समझ में आ गया। वो 3 महीना में ही हमको ये मालूम हो गया कि जीवन का कोई मोल नहीं है, और सही आदमी तक पहुंचना ये भगवान का देन है। ये कही कि भगवान का देन है कि हम आपके पास जल्दी पहुंच गए और हमको दवा ज्यादा नहीं खाना पड़ा। और फिजियोथेरेपी कराए थे, लेकिन फिजियोथेरेपी से हमको एक नया पैसा आराम नहीं मिल पाया, ये बोल रही थी। ये मैं नहीं बोल रहा, फिजियोथेरेपी वाले को मैं नहीं कोई बात बोल रहा है, या कोई इसकी बयान है, उस बयान को मैं कर। भाई मेरा काम ही है, मैं दुख का साथी हूं, सुख का साथी नहीं हूं। ये अलग बात है कि कोई साथ देना चाहता है, उस बात को एप्रिसिएट करता है कि हाँ भाई उसने मुझे दिया। तो ये सब आदमी में नहीं होता भाई,
सब आदमी में नहीं होता। तो ये बात व्यक्त की। और मेरा काम फिजिकल है, मेरा काम केमिकल नहीं है और बॉडी को डैमेज करना नहीं है। तो मैं फिजिकली काम करता हूं और मेरा अभ्यास भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा फल भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आज का रिजल्ट का एक्यूरेसी मेरी बहुत हाई हो गई है। आज बहुत सारी बात तो मैं देख करके ही बता देता हूँ, उनसे पूछने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ जानना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या भावना है, क्या विषय है, क्या विचार है, और उसको पॉजिटिव में लाने के लिए उसमें हमको क्या डालना है, वो डाल करके उसके पॉजिटिविटी को हम इरेज करते हैं। ये मेरा काम है। और मैं बुक की शिक्षा में नहीं हूँ। बुक भी किसी भी का विचार है जो किताबों में अंकित कर दिया। तो किताब लिखे गए, कोई व्यक्ति का अपना विचार था, मूल विचार को उसने अंकित किया ताकि हमारे न रहने पर भी लोग पा सके। मैं नहीं कर पाया। मैं इस विषय में बहुत ही अनाड़ी आदमी हूं। ये जो सामने आपको वीडियो मिल रहा है, यही वीडियो ही मेरा प्रमाण होगा। लिखने पर आधी दिखाई देती है और देखने पर पूरी दिखाई देती है। ये मेरा विचार था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया। अब हम काम करेंगे कि लिखेंगे, ये दोनों दो बातें थी। मैंने नेचर में से पढ़ा है, बॉडी के नेचर को पूरा ढंग से पास से देखा है और कम से कम 1 लाख लोगों का तो जरूर मैंने सर्विस दिया है, जिसमें एक बीमारी नहीं, तरह तरह के विचार थे, तरह तरह की बीमारी का नाम था। लोगों ने इतना बताया कि सारी बुक मेरे माथे में घुस गई। वो बड़ा बड़ा रिपोर्ट ला करके दिखाना, एमआरआई दिखाना, सीटी स्कैन दिखाना, उसके बाद में वो एक्सरे दिखाना, अल्ट्रासाउंड दिखाना, ये बहुत सारी चीज मुझे दिखाते थे लोग। लेकिन देख के उसका पॉजिटिव क्या होगा ये बात मैं बताता था। तो लोगों ने मुझे पढ़ा दिया, उसमें लिखी हुई विचारों को पढ़ा दिया। मैं देखा विजुअली। मेरा थ्रेड था, एक थ्रेड से पूरे बदन को नाप के देखता था आकृति क्या है, और उस आकृति में विकृति क्या हुई और उस विकृति को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, सुधारा जाएगा, ये बात मैं सीखा। 5 तत्व है, मतलब 5 डेंसिटी है बॉडी में अलग अलग। और वो डेंसिटी में जब मिक्सअप हो जाता है, जहाँ का डेंसिटी जितना होना चाहिए, जिस चीज़ का डेंसिटी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया या पतला हो गया, तो उसमें उसका फ्लो, तो ये सब मैंने पढ़ा, बॉडी में पढ़ा। वहाँ का रंग कैसा हो जाएगा, वहाँ का प्रेशर कितना होगा, वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, वो अंग देखने में कैसा लगेगा और उसके बगल वाला मांस और देखने में कैसा लगेगा। तो ये क्यों हुआ? अब इस पर हमने थिंकिंग किया, विचार किया, विचार करके हमने जो कार्य किए वही मेरा पैथी है, वही मेरा क्रिया है। इसीलिए मैं जो काम करता हूं उसमें किसी को नहीं बताता। हालांकि जानता हूं एकल चिकित्सा माने एक ही औषधि, एकल औषधि से ही काम करना। हर औषधि अपने आप में एक बॉटनिकल कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर तत्वों का तालमेल है, जिससे किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज को डाइल्यूट करना, ये बात क्लियर होता है। और उसी पर लोगों ने आयुर्वेद शास्त्र लिखी है। कौन मौसम में क्या होता है, कौन काल में क्या होता है, किस उम्र में क्या होता है, कितनी घनत्व होती है। हालांकि वो बहुत साइंटिफिक लोग थे जिनके अंदर ये विचार थे। तो मैंने उस पर बहुत दिन तक अध्ययन किया है, लेकिन उतना हमको फुर्सत नहीं मिल पाता कि हम जाके जंगलों में से औषधियों को लाएं और ला करके घोंट के पीस के उनको लगाएं दें, ऐसा नहीं लगता। हाँ, शरीर की आकृति को ही सही कर देना, यही सबसे अच्छा हमको चिकित्सा लगा। और हम इसी विषय पर काम करते करते
70 साल के हो गए, तो वर्ष हमारे 70 गुजर गए। 10 साल के थे जब हमारे विचार ये आए थे, और 70 साल मैंने 60 साल मुझे काम करते हो गया। मैं इस बीच नौकरी किया, शादी किया, विवाह किया, बाल बच्चे हुए, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा चित्त एकाग्र था केवल चिकित्सा विज्ञान पर। और मैंने चिकित्सा जो किया वो किसी से सीख के नहीं किया। कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं था जो बैठ के मुझे सिखाता। मेरे विचार थे अंदर, मेरा विचार ही एक किताब था। मैं उस विचार को ही पूरा नहीं पढ़ पाया, अभी पढ़ ही रहे हैं। लोगों के विचार उसमें डाल लेते तो और भारी हो जाता, तो मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पाता। तो ये आपका दिया हुआ सम्मान मैं कैसे पूरा करूंगा, ये बात हमेशा सोचता हूं, और इसी उधेड़ बुन में मैं आपका सेवा करता हूं। और मेरा आर्ट जो है यही मेरी पहचान है। तो मैं दुनिया के हर चीज से आगे पीछे हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आर्ट से, अपने हाथ से, एक्यूरेसी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अलग होने के बाद मेरा मॉरल का कोई मतलब नहीं। मेरे जैसे हाड़ मांस वाले बहुत इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके अंदर ये आर्ट भर जाना एक अपने आप में उसकी ब्राइटनेस है, उसके अंदर आभ है, चमक है, जो कुछ है अभ्यास है। और अभ्यास करने से जड़मत भी सुजान हो सकता है, ये लोगों ने कहा है, और उस विषय को हम अक्षरशः अंगीकार करते हैं। हो सकता है आपके विचार से मेरा विचार थोड़ा भिन्न हो, तो आप एक्सेप्ट करें ना करें, विकृति आ जाए, लेकिन सच्चाई को कहने में क्यों झिझके भाई? हम सच्चाई को सच्चाई कहते हैं, तो सच्चाई को कहने से हम झिझकते नहीं। और मरीज जो भी आता है उसको हम बताते हैं कि तुमने ये दोष किया, बहुत खुश होता है, बोलता है कि भाई ये तो किसी बताया नहीं। बोले कि आपको भगवान ने मुफ्त में शरीर दे दिया, इसलिए आपने इसका ख्याल नहीं किया, मिसयूज किया। तो ख्याल करने के लिए तो यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। ये आपका आज का वीडियो था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बात बता सका, और भगवान करे आप सब सुखी हों। मैं सुख के लिए ही हूं, मैं आपके दुख से दुखी हूं, आपके सुख से खुश हूं। भगवान दुखी आदमी को सुख दे, यही मेरी भूख है। मैं आपको सहर्ष आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोगों की दुआ बनी रहे, आप लोगों का विश्वास बना रहे, और जितने आदमी के नसीब में मेरा नाम लिखा है उन सबों को मेरा सेवा मिल सके। मैं इसी आशा में जीता हूँ और इसी आशा में मरता हूँ, इसी आशा में गुजर बसर करता हूँ। उम्र तो हो ही गया है, मांग के जीना कोई जीना नहीं, खट के जीना जीना है। भगवान हमको भी ऐसा ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे जिसमें यश मिले और कीर्ति हो।